आसान नहीं है, लेकिन हम वापस जा रहे हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत हम अपोलो मिशन के बाद पहली बार इंसानों को फिर से चाँद पर भेजने जा रहे हैं। लेकिन इंसानों को भेजने से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान, खोज और तकनीकी प्रयोग करना चाहते हैं। इसी काम को आसान बनाने के लिए सीएलपीएस काम करता है। सीएलपीएस का मतलब है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज। यहाँ सर्विस शब्द बहुत अहम है। आमतौर पर जब नासा चांद की सतह पर कोई पेलोड भेजता है, तो वह किसी कमर्शियल पार्टनर के साथ काम करता है, लेकिन वाहन लैंडर का निर्माण नासा खुद कंट्रोल करता है। लेकिन अब हम पेलोड को चांद की सतह तक पहुंचाने की डिलीवरी सर्विस खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे धरती पर कोई डिलीवरी सर्विस होती है। नासा अपने पेलोड कमर्शियल कंपनियों को देता है। वे कंपनियां तय करती हैं कि पेलोड को चांद तक कैसे पहुंचाया जाए। उन्हें अपना खुद का लैंडर बनाना होता है और पूरे मिशन को शुरू से अंत तक मैनेज करना होता है। इसका उद्देश्य है कम लागत में तेजी से और बार-बार चांद तक पहुंच बनाना, वो भी अमेरिकी कंपनियों के जरिए। हम अलग-अलग कंपनियों को फंड कर रहे हैं। ये कमर्शियल कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती है ताकि नासा के पेलोड को चांद की सतह तक पहुंचाने का काम मिल सके। जब हमने सीएलपीएस शुरू किया तो हमारा एक बड़ा लक्ष्य था चंद्र अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। जैसे-जैसे ये कंपनियां अनुभव हासिल करेंगी, वे अपने सिस्टम को बेहतर बनाएंगी और लागत को और कम करेंगी। इस तरह चांद की सतह एक नया कमर्शियल वातावरण बन सकती है। लेकिन शुरुआत से ही नासा के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात स्वीकार की गई कि कुछ मिशन फेल हो सकते हैं। ये मिशन पारंपरिक नासा मिशनों जितने सफल न भी हों। हमने ये जोखिम स्वीकार किया है कि इस नए और इनोवेटिव तरीके में कुछ असफलताएं होंगी। कुछ कंपनियां बिल्कुल नई हैं और इनमें से किसी ने भी पहले चांद पर सफलतापूर्वक लैंड नहीं किया है। इसलिए वे सीखेंगी। हमें अपने वेंडर्स को सीखने का मौका देना होगा। इससे आगे चलकर जोखिम कम होगा का क्योंकि कंपनियां समझेंगी कि पेलोड को सही तरीके से इंटीग्रेट करना, चांद तक पहुंचना और सुरक्षित लैंडिंग करना वास्तव में क्या मांगता है। इन कंपनियों ने यह दिखाया है कि उनके पास बेहतरीन तकनीकी क्षमता है और वे मिशन को डिजाइन करने और पूरा करने में सक्षम हैं। हम ज़्यादा प्रयास करने को तैयार हैं। हम इंसानी ज़िंदगी को जोखिम में नहीं डाल रहे। अगर बड़ी तस्वीर देखें, तो अगर हम नासा के एक पारंपरिक मिशन की लागत के सिर्फ 10वें हिस्से में मिशन उड़ाएँ और उनमें से 2 फेल भी हो जाएँ, तो भी उसी कीमत में हमें 8 मिशन मिल जाते हैं। 1, 2, 3 असफलताओं के बावजूद, ये आर्थिक रूप से बहुत फ़ायदेमंद मॉडल है। ये नासा की पुरानी सोच से ज़्यादा रिस्क टॉलरेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लापरवाह है। कंपनी अपने मिशन को सिक्का उछालने जैसा नहीं मानती। हर कंपनी अपने मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ज़रूरी बात यह है कि रिस्क टॉलरेंट होने का मतलब रिस्की होना नहीं है। इसका इनाम यह है कि भविष्य में हम चांद तक पेलोड को सस्ते में, बार-बार और तेज़ी से पहुंचा पाएंगे। हम ज़्यादा विज्ञान करना चाहते हैं ताकि अपने संसाधनों को और ज़्यादा विज्ञान, खोज और तकनीकी प्रयोगों में लगा सकें और चांद पर जाने से ज़्यादा लाभ हासिल कर सकें। सीएलपीएस वैज्ञानिक और आर्थिक समुदायों को जबरदस्त फायदा देता है। चांद के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है ताकि इंसानी बसावट को संभव बनाया जा सके और नया सके और मंगल वो उससे आगे के मिशनों की तैयारी की जा सके। इसलिए चांद हमारा पहला कदम है।